हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 4.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं 7 से लेके 10। बच्चों, हमारा प्ले स्टोर पे एक ऐप है सीए सपन सर के नाम से, और उसमें भी हम बहुत सारा कंटेंट आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करते हैं। उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, अब जरूर उसको डाउनलोड करिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। बहुत सारे टेस्ट हमने बनाए हैं जो आप अनलिमिटेड टाइम्स देख के अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। अकाउंट्स, इको, ओसी, हर सब्जेक्ट का टेस्ट आप एब्सोल्युटली फ्री दे सकते हो। तो आइए 4.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड 4 numbers in GP such that the sum of the middle two number is 10/3 and their product is 1. Now before we go ahead, एक बार रिवाइज करते हैं कि जब भी ऐसे 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, 5 नंबर्स जब भी आए तो सम कैसे करें हम। ठीक है, तो ये हमने लिख के रखा है। क्या लिखा है? जब भी 3 नंबर्स इन जीपी अज्यूम करने का आएगा तो हम ये अजम्पशन करेंगे a upon r, a and ar are the 3 numbers। बच्चों, ऐसा इसलिए अज्यूम करते हैं क्योंकि जब भी प्रोडक्ट अगर देते हैं क्वेश्चन में तो इन तीनों का प्रोडक्ट लेंगे तो r और r कैंसिल हो जाएगा, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो 3 नंबर्स इन एपी अगर बोला है तो पहले a लिख दो, फिर ar और फिर a अपॉन r। फिर 5 नंबर्स अगर बोला है, ऑड है 3 and 5 दोनों, तो पहले a लिखो, फिर ar और फिर ar स्क्वायर, फिर डिवाइड करो a अपॉन r स्क्वायर। तो ऐसे 5 नंबर्स हो गए, एक अकेला a और बाकी सब में जहां r है। वापस एक बार, 3 नंबर्स इन एपी होगा तो a, ar, a अपॉन r। 5 नंबर्स होगा तो a, ar, ar स्क्वायर, फिर a के पीछे जाएंगे a अपॉन r स्क्वायर। ये अगर 5 नंबर्स होगा तो 4 नंबर्स होगा तो बहुत इंटरेस्टिंग है। 4 नंबर्स होगा तो आप देखो यहां पे a है ही नहीं जो हमने अज्यूम किया है। यहां पे r जो है वो दो के इंटरवल में लेना है। तो पहले तो हमने ar लिया और फिर ar क्यूब लिया, यानी एक ar है और फिर ar स्क्वायर है ही नहीं, सीधा ar क्यूब है। फिर इधर a अपॉन r है और a अपॉन r क्यूब। अगेन लॉजिक वही है कि अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो r क्यूब कैंसिल, r और r कैंसिल। तो 4 नंबर अगर लेना है तो a गायब हो जाएगा, ar क्यूब, a अपॉन r क्यूब। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि ये 3 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर में ऐसा अज्यूम करना है। ये बहुत काम की चीज है। तो ये क्वेश्चन में वही लॉजिक हमें यूज करना है। फाइंड 4 नंबर्स इन जीपी। तो नंबर जो चारों है वो जीपी में है, यानी हमारा अजम्पशन स्टार्ट होगा, लेट दोज 4 नंबर्स बी ar क्यूब, अभी पीछे आता हूं मैं, a अपॉन r, एक और पीछे आता हूं a अपॉन r क्यूब। तो ऐसा लिखना पड़ेगा, let us assume that 4 numbers are these numbers, that sum of the middle 2 numbers, तो यानी ये middle 2 numbers हैं, is 10/3 and their product is 1। यानी चारों का प्रोडक्ट, ये their product मतलब चारों नंबर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, मिडल 2 का सम दिया है और चारों का प्रोडक्ट दिया है। तो पहले हम प्रोडक्ट वाली कंडीशन यूज करते हैं। ठीक है, पहले प्रोडक्ट वाली कंडीशन यूज करते हैं। पहले अजम्पशन लिखना पड़ेगा, लेट अस अज्यूम दैट 4 नंबर्स आर दिस। अभी फर्स्ट कंडीशन ए, देयर प्रोडक्ट इज 1। सो a अपॉन r क्यूब इंटू a अपॉन r इंटू ar इंटू ar क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। तो अभी जैसे मैंने बोला, r क्यूब और r क्यूब कैंसिल, r एंड r कैंसिल, तो a रेज टू 4 ये 1 हो गया। a रेज टू 4 1 है, इसका मतलब a की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1। अभी b सेकेंड कंडीशन दिया है, सम ऑफ मिडल टर्म्स इज 10/3। सम ऑफ द मिडल टर्म्स इज 10/3, ये हमें दिया गया है। तो अभी मिडल टर्म्स यानी कौन सी टर्म्स है बेटा?
मिडल टर्म्स यानी a अपॉन r प्लस ए आर, ये हमें दिया गया है 10/3। ठीक है, तो मैं पहले a कॉमन ले लेता हूं, ब्रैकेट में बचेगा 1/r प्लस r विच इज 10/3। अब a की वैल्यू हमें 1 मिली है, वो इधर सब्सटीट्यूट कर देते हैं एंड अंदर ब्रैकेट में एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर इज 10/3। ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3 को लेफ्ट में लेके जाते हैं, ये r को इधर लेके जाते हैं, तो 3 प्लस 3r स्क्वायर इज 10r। अभी हुआ 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये 10r को लेफ्ट में लेकर गए। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया और r की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसके लिए क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 3 जा 9। अब 9 के फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं जिससे कि जो एडिशन है वो -10 आ जाए। तो 9 को अगर मैं 9 into 1 लेता हूं तो प्रोडक्ट 9 हो गया, पर एडिशन जो है वो 10 हो जाएगा, +10। हमें तो -10 चाहिए, तो अभी -9 और -1 मैं ले सकता हूं, तो -9 और -1 का प्रोडक्ट 9 हो गया और उनका एडिशन -10 हो गया। सो फैक्टर्स मुझे मिल गए, 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r प्लस 3 is 0। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हमारा हथियार ही उड़ गया, चलो आ गया वापस। तो अभी -9r और -r -10r हो गया। पहले दो टर्म से मैं 3r अगर कॉमन ले लूं तो यहां से r बच गया, यहां से -3 बचा। अभी का स्टेप बहुत काम का है। ये दो टर्म्स में से मैं -1 अगर कॉमन ले लूं तो यहां से r बच गया और यहां से -3 इज इक्वल टू 0, है ना। एक और बार, ये दो टर्म से 3r कॉमन लिया, यहां से r बच गया, यहां से -3, यहां से -1 कॉमन लिया तो ये r पॉजिटिव हो गया, पर ये +3 -3 हो गया। अभी इन दोनों में से इफ आई टेक r -3 कॉमन, व्हाट आई गेट इज 3r -1 इज 0। अभी दो फैक्टर हैं जिनका प्रोडक्ट 0 होता है। ये तभी होता है जब आइदर r -3 इज 0 और 3r -1 इज 0, which means r is equal to 3 और 3r plus 1 is और 3r minus 1 is 0, यानी 3r is 1, which is r is 1/3। तो r की दो वैल्यूज हमें मिली, 3 and 1/3। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं 3 नंबर्स जो हमें ढूंढने हैं उसके लिए मैं पेज को दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। तो पहले 3 नंबर्स क्या है बेटा, a अपॉन r, a एंड ar। ये हमारे ये तो 4 नंबर्स वाला क्वेश्चन है, तो इसको हमने कर दिया इरेज। 4 नंबर्स है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, 4 नंबर्स आर इन जीपी। ठीक है, कंफर्म कर लिया हमने। तो अभी 4 नंबर्स आर इन जीपी, यानी 4 नंबर्स कौन से हो गए, तो ar क्यूब, a अपॉन r क्यूब, ये 4 नंबर्स हो गए। अभी यहां पे हम ले रहे हैं a1 एंड r इज 3। ठीक है, a1 है और r 3 है, तो 1 अपॉन r क्यूब यानी 3 क्यूब, 3 3 जा 9, 3 जा 27। ओके, सेकेंड a1 अपॉन r इज 3, थर्ड ar यानी कि 3 और फोर्थ ar क्यूब यानी 27। ओके, तो ये हो गया जीपी। अभी दूसरा है ना, मेहनत मत करो, दूसरा आप लिख दो इधर, a इज 1, r इज 1/3 और ये जो नंबर्स हैं उसको रिवर्स कर दो बेटा, ज्यादा मेहनत मत करो। ये वही आएगा, ये जो नंबर्स हैं उसको रिवर्स कर दो, ये वही नंबर्स आएंगे।
इफ a is 1 and r is 1/3. ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन 7 था, अभी क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड 5 नंबर्स इन जीपी. 5 नंबर्स हैं such that their product is 1024 and fifth term is square of third term. तो पहले तो हमें लिखना पड़ेगा let us assume 5 numbers are. तो 5 numbers में कैसे करूंगा, पहले a लिख दिया, फिर ar और फिर ar square. अभी पीछे आया a upon r and a upon r square. ऐसा आपको लिखना पड़ेगा. Let us assume that 5 numbers are these numbers. अभी पहला कंडीशन क्या है भाई, देयर प्रोडक्ट इज 1024, यानी a अपॉन आर स्क्वायर इंटू a अपॉन r इंटू a इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इज 1024. ठीक है, तो अभी जैसे हमने बताया कि ये अज्यूम ही इसीलिए करते हैं कि r को हम इक्वेशन से निकाल दें. तो r स्क्वायर कट, r और r कट, तो a बच गया और a 5 टाइम्स है, 1024. अब ये 1024 हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा. 2 के टेबल में आता है और a रेज टू 5 अगर याद रखें 2 के टेबल में 512 और 512 का डबल यानी 1024. तो 4 4 16, 16 4 64, 64 4 256 और 256 4 1024. तो a रेज टू 5 इज 4 रेज टू 5 एंड देयरफॉर आपको a की वैल्यू मिल गई 4. अब सेकेंड चीज क्या बोला है, देखो फिफ्थ टर्म क्या है, मैं पहले रिपीट कर देता हूं इधर जो बोला गया है. फिफ्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ थर्ड टर्म, इज ऐसे लिखता हूं मैं, इज थर्ड टर्म का स्क्वायर, है ना. फिफ्थ टर्म जो है, जो 5वीं टर्म है, वो थर्ड टर्म का स्क्वायर है. तो 5वीं टर्म हमारी क्या है भाई, ए आर स्क्वायर, ये हमारी 5वीं टर्म है. और थर्ड टर्म क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो थर्ड टर्म है ए, इसका स्क्वायर. ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. तो ए की वैल्यू मिल गई है 4, तो 4 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर. तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16/4 यानी कि 4, यानी आर की वैल्यू मिल गई आपको प्लस और माइनस 2. ठीक है, आर की वैल्यू मिली प्लस और माइनस 2. तो अभी 5 नंबर्स कौन से होंगे, पहले तो ए आर स्क्वायर, फिर a अपॉन आर स्क्वायर. अभी पेज को मैं डिवाइड कर देता हूं, इधर मैं लिख देता हूं a इज 4 एंड r इज 2. ठीक है, पहले पॉजिटिव वैल्यूज वाला देख लेते हैं. तो a इज 4 यानी a आ गया 4, फिर ar यानी 4 2 8 और फिर ar स्क्वायर यानी 8 2 16. अभी मैं पीछे आता हूं तो 4 डिवाइड बाई 2 यानी 2 और फिर 2 डिवाइड बाई 2 यानी 1. तो 1 2 4 8 16 ये आपके नंबर्स हो गए. अब इसका प्रोडक्ट हम करके देखते हैं. तो 16 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 अगर आप करोगे तो 1024 मिल जाएगा, यानी कि ये जस्ट क्रॉस चेक है कि हमारा आंसर राइट है. और इधर a इज इक्वल टू 4 एंड r इज इक्वल टू -2 लेकर आपको करना है. तो सारे नंबर्स उल्टे हो जाएंगे, पर इधर सीधा सीधा उल्टा नहीं होगा, इनवर्स नहीं है. तो इधर हम r -2 है तो वो लेके करेंगे. तो इधर a की वैल्यू आ गई 4, ar यानी 4 इंटू -2 तो ये -8 हो गया. ar स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर हो गया 4 4 4 16. यहां पे a अपॉन r तो 4 अपॉन -2 यानी -2 और फिर -2 अपॉन -2 यानी 1.
तो ये आपके नंबर्स हो गए। यहां पे ऑल्टरनेटिव नंबर माइनस हो रहा है, तो ये 5 नंबर्स इन जीपी हो गए। क्वेश्चन नंबर 9, फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज एक्स। तो मैं साथ में लिखते जाता हूं। फिफ्थ टर्म यानी T5 होता है, और T5 यानी AR⁴ होता है, विच इज x, ये गिवन है। एट्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज y, एट्थ टर्म यानी T8, और T8 यानी AR⁴, विच इज y, एंड 11th टर्म इज z, 11th टर्म होता है AR⁻10, विच इज z। ये दिया हुआ है। वेरीफाई वेदर y² इज इक्वल टू xz। तो पहले हम लेते हैं y²। हाँ, पहले हम लेते हैं y²। तो y² इज इक्वल टू AR⁻7 द होल स्क्वायर, विच इज A² इंटू R⁻14। इसको ऐसे छोड़ देते हैं, डॉट 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 1। फिर हम लेते हैं xz, ये हो गया आपका LHS, और अभी हम ले रहे हैं RHS। तो RHS में आपको xz प्रूव करना है। तो x की वैल्यू है AR⁴, और z की वैल्यू है AR⁻10। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड किया जा सकता है। तो a और a ये हो जाएगा A²। R बेस सेम है तो 4 और 10 ऐड किया जा सकता है, यानी 14। ये हुआ डॉट 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 2। सो फ्रॉम 1 and 2 y² इज इक्वल टू xz। ये प्रूव हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 9। और अभी लास्ट क्वेश्चन, इफ P, Q, R एंड S आर इन GP, यानी ये GP में है, ऐसे ऑलरेडी हमें दे दिया है। शो दैट P प्लस Q, Q प्लस R एंड R प्लस S आर ऑल्सो इन GP। ठीक है, तो Q अपॉन P इज इक्वल टू R अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R। ये कैसे पता चला? क्योंकि इधर दिया हुआ है कि P, Q, R, S आर इन GP। So if they are in GP, then Q upon P is same as R upon Q and is same as S upon R, है ना, क्योंकि they are in GP। तो is equal to K ऐसा हम अज्यूम करते हैं, कोई एक कांस्टेंट टर्म अज्यूम करते हैं। So therefore can we say Q is equal to PK? Can we say R is equal to QK? And can we say S is equal to RK? है ना, यानी QP अगर K है तो P को राइट में लेकर जाएं तो Q इज इक्वल टू PK हो गया। RQ अगर K है तो R इज इक्वल टू Q इंटू K हो गया। SR अगर K है तो S इज इक्वल टू RK हो गया। तो ये गिवन वैल्यूज हैं। अभी हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है कि P प्लस Q, Q प्लस R और R प्लस ये तीनों GP में है। सो टू प्रूव दैट P plus Q, Q plus R and R plus S are in GP, we have to prove, क्या प्रूव करना पड़ेगा? उनका रेशियो सेम है, ये प्रूव करना पड़ेगा। तो रेशियो में Q plus R अपॉन P plus Q is same as R plus S अपॉन Q plus R, है ना। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो सेकेंड अपॉन फर्स्ट इज सेम एज थर्ड अपॉन सेकेंड, ये प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये प्रूव हो गया तो ये तीनों टर्म GP में है। तो अभी हम LHS लेते हैं। LHS, तो LHS क्या है? Q प्लस R अपॉन P प्लस Q। अभी हमने जो पहले ये कुछ फाइंड आउट किया है, ये वाली इंफॉर्मेशन, तो Q प्लस R की वैल्यू क्या है भाई? QK है अपॉन P,
Q की वैल्यू क्या है? Q की वैल्यू pk है। अगर मैंने यहां से Q कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 1 प्लस k बचा। और यहां से P कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 1 प्लस k बचा। और अभी 1 प्लस k अगर कैंसिल हो जाता है तो बच जाता है Q अपॉन P, एंड Q अपॉन P इज नथिंग बट k, जो हमने सबसे पहले लिखा था। अभी RHS लेते हैं, तो RHS में हमें प्रूव करना है R प्लस S अपॉन Q प्लस R। तो R प्लस S क्या है? R प्लस S की वैल्यू हमारे पास है, S की वैल्यू है RK, S की वैल्यू है RK। फिर Q प्लस R की वैल्यू क्या है? R की वैल्यू है QK, तो ये हो गया QK। जो ऊपर प्रोसेस किया ना, सिमिलर प्रोसेस करना है। तो R अगर कॉमन ले लूं तो 1 प्लस k बचता है, Q अगर कॉमन ले लूं तो 1 प्लस k बचता है, 1 प्लस k कैंसिल हो गया, R अपॉन Q बच गया, एंड R अपॉन Q इज ऑल्सो K। सो फ्रॉम, इसको अगर हम नंबर दे दें, फ्रॉम 1 एंड 2, सो फ्रॉम 1 एंड 2, बिकॉज दोनों सेम है K और K, सो therefore Q plus R upon P plus Q is same as R plus S upon Q plus R, and hence proved। तो ये हमारा 4.1 का सारा क्वेश्चंस हो गया। इसके बाद के वीडियो में 4.2 के सारे क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और कमेंट भी करना है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।